ये वही अंडा दिखता है जो आप रोज नाश्ते में खाते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये असली न होकर प्लास्टिक का हो। दुनिया भर में नकली अंडों की खबरें सामने आई हैं जो दिखने में लगभग असली जैसे लगते हैं। बाजार में इतना सारा माल आता है, लेकिन हर खरीदार के मन में अब यह सवाल जरूर उठता है, कहीं ये नकली तो नहीं। कहा जाता है कुछ गैर कानूनी फैक्ट्रियों में प्लास्टिक और केमिकल से नकली अंडे तैयार किए जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक नकली अंडा बनाने वाले सेटअप का अंदरूनी सफर समझने की कोशिश करेंगे। असली अंडा चिकन से आता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, लेकिन नकली प्लास्टिक अंडा सिर्फ धोखा और खतरा है। ये नकली अंडे अंदर से जेली जैसे सिंथेटिक मटेरियल और बाहर से सख्त प्लास्टिक शेल से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे, पहला, नकली अंडे का कच्चा माल, दूसरा, अंदर की जेली और शेल की तैयारी, तीसरा, जोड़ने और रंग देने की ट्रिक, और चौथा, कैसे इन्हें मार्केट में चुपचाप भेजा जाता है। याद रखिए, ऐसा सेटअप ज्यादातर बिना लाइसेंस और बिना किसी सरकारी मंजूरी के चलता है। अंदर की सफेदी और जर्दी बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल केमिकल और कृत्रिम जेली का इस्तेमाल होता है। फिर इन्हीं केमिकल को अंडे के आकार के सांचे में भरकर बिल्कुल असली जैसे अंडे तैयार किए जाते हैं। सफर शुरू होता है कच्चे माल से, जो ज्यादातर सस्ती प्लास्टिक पैलेट्स और अलग अलग पाउडर वाले केमिकल होते हैं। सबसे पहले आती हैं प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, जिनसे अंडे का सख्त खोल यानी शेल तैयार किया जाता है। फिर आते हैं अलग अलग पाउडर और तरल, जिनसे अंडे की सफेदी और पीली जर्दी जैसा लुक दिया जाता है। ये ड्रम अक्सर बिना सही लेबल और बिना सेफ्टी इंफॉर्मेशन के यहां वहां पड़े रहते हैं, जो खुद एक बड़ा रिस्क है। कई जगहों पर मजदूर बिना दस्ताने, बिना मास्क के इन केमिकल को संभालते हैं, जो उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। कच्चे माल को मोटे मोटे अनुमान से तौलकर अगली मशीनों में भेज दिया जाता है। यहां कोई वेजिटेरियन, नॉन वेज या फूड ग्रेड की बात नहीं होती। बस इतना तैयार होने के बाद ये सारा मटेरियल आगे के मिक्सिंग सेक्शन की तरफ चला जाता है, जहां असली धोखे की तैयारी शुरू होती है। अब बारी आती है अंडे की सफेदी और जर्दी बनाने की, जो असल में सिंथेटिक जेली और केमिकल का मिश्रण होती है। इस टैंक में पारदर्शी चिपचिपा घोल तैयार किया जाता है, जो अंडे की सफेदी जैसा दिखता है। कुछ पाउडर और तरल मिलाकर इसे इतना गाढ़ा किया जाता है कि तवे पर पड़ने पर यह असली एग व्हाइट जैसा बर्ताव करे। आप देखिए, ये जेली जैसा मटेरियल कितना खिंचावदार और चिपचिपा हो चुका है। दूसरे टैंक में अंडे की जर्दी जैसा पीला घोल बनाया जाता है, जिसमें रंग और कुछ और केमिकल डाले जाते हैं। कलर ऐसा चुना जाता है कि पकने के बाद भी ये ज्यादा फेड न हो और देखने में ताजा लगे। असली जर्दी के उलट ये नकली जर्दी थोड़ा ज्यादा जेली जैसी और रबड़नुमा होती है। देखने में फर्क बहुत कम लगे, लेकिन बनावट और अंदर के केमिकल पूरी तरह अलग हैं। जब दोनों मिक्स तैयार हो जाते हैं, इन्हें छोटी टंकियों में भेजा जाता है, जहां से सीधे अंडे के मोल्ड्स में भरा जाएगा। यहीं से शुरू होता है नकली अंडे के अंदरूनी हिस्से को शेल तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम। अब बात करते हैं अंडे के सख्त खोल की, जो यहां मोल्डिंग मशीनों में सस्ते प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक दाने ऊपर से मशीन में डाले जाते हैं, जहां ये गर्म होकर पिघल जाते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को इतना कंट्रोल किया जाता है कि बस आकार बने, लेकिन कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड यहां फॉलो नहीं होता। गरम प्लास्टिक को अंडे के आकार के सांचे में ठूंसकर कुछ ही सेकंड में कड़ा शेल तैयार कर लिया जाता है। हर बार मोल्ड से निकलता है सिर्फ आधा अंडा, बाद में दो हिस्सों को जोड़कर पूरा बनाया जाएगा। ये आधे शेल बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं, जहां इन्हें ठंडा और थोड़ा मजबूत होने दिया जाता है। किनारों पर लगी एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काटकर हटाया जाता है, ताकि बाद में जोड़ते समय गैप कम दिखे। करीब से देखें तो इन शेल पर प्लास्टिक की लाइनें और जॉइंट्स साफ नजर आते हैं, जो असली अंडे में नहीं होते। एक शिफ्ट में ऐसी छोटी मशीनें हजारों प्लास्टिक शेल बना सकती हैं, जिन्हें बाद में जेली से भरा जाएगा। जो शेल सही आकार के न बने, उन्हें लोकल रिसाइकल या दोबारा पिघलाने के लिए अलग कर दिया जाता है। थोड़ी सी जगह, 2-3 सस्ती मशीनें और एक छोटे से कमरे में नकली अंडे का खोल तैयार हो जाता है। अब इन खोखले शेल को उस रूम में ले जाया जाता है जहां इनका पेट यानी अंदर की नकली सफेदी और जर्दी भरी जाएगी।
इस सेक्शन में प्लास्टिक शेल को मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां नोजल के जरिए अंदर जेली भरी जाती है। सबसे पहले नकली सफेदी यानी पारदर्शी घोल को एक निर्धारित लेवल तक भरा जाता है। यह सफेदी देखने में तो असली जैसी लगती है, लेकिन हाथ लगाते ही इसकी बनावट समझ में आ जाती है। अलग से छोटी गोल मोल्ड्स में नकली जर्दी तैयार की जाती है, जो बाद में सफेदी के बीच में रखी जाएगी। जर्दी के इन टुकड़ों को चिमटी से उठाकर बिल्कुल बीच में सेट कर दिया जाता है, ताकि कटने पर असली जैसा पैटर्न दिखे। ऊपर से देखें तो अब यह हिस्सा वैसा ही दिखता है जैसा किसी कटोरी में फोड़ा हुआ असली अंडा दिखता है। अब एक और खाली आधा शेल ऊपर से रखकर पूरा अंडा जैसा आकार बना दिया जाता है। दोनों हिस्सों के जॉइंट पर पतली परत चिपकने वाला केमिकल लगाया जाता है, जो सूखकर इसे एक टुकड़ा बना देता है। करीब से देखने पर यह जॉइंट एक हल्की सी लाइन की तरह नजर आता है, जो असली अंडे में नहीं होता। कुछ देर इन्हें कमरे के तापमान पर या हल्की हवा में रखा जाता है, ताकि गोंद और अंदर की जेली थोड़ा सेट हो जाए। यह नकली अंडा असली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मजबूत और कम नाजुक होता है, आसानी से टूटता नहीं। कई बार गिराने पर भी शेल में वैसे क्रैक नहीं आते जैसे असली में आते हैं। यह भी एक पहचान का तरीका है। फिलहाल तो ये अंडे कुछ प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगला स्टेप इन्हें और भी असली लुक देने के लिए होता है, रंग और पॉलिश। अब इन प्लास्टिक अंडों को स्प्रे बूथ में ले जाया जाता है, जहां इन्हें हल्का ऑफ वाइट या क्रीम रंग दिया जाता है। कोटिंग का मकसद होता है चमकदार प्लास्टिक लुक को छुपाकर इसे असली चिकन एग जैसा मैट फिनिश देना। कई नकली अंडों पर छोटे छोटे दाग और पैटर्न भी बनाए जाते हैं, ताकि ये देसी या देसी अंडों की तरह लगें। रंग और पॉलिश सुखाने के लिए इन्हें थोड़ी देर गर्म हवा या ड्रायर रूम में रखा जाता है। अब ये अंडे देखने में इतने नेचुरल लगते हैं कि आम आदमी के लिए आंखों से पहचानना मुश्किल हो सकता है। कई जगहों पर इन पर नकली फार्म का नाम या कोड भी लगाया जाता है, ताकि ये किसी छोटे पोल्ट्री फार्म का माल लगे। ये मुहर देखने में तो प्रॉपर नजर आती है, लेकिन इसके पीछे कोई असली रजिस्ट्रेशन या बैच रिकॉर्ड नहीं होता। अब ये नकली अंडे पैकिंग के लिए तैयार हैं और एक नजर में बिल्कुल असली सप्लाई का हिस्सा लगते हैं। जैसे असली अंडे ट्रे में आते हैं, वैसे ही इन नकली अंडों को भी 30-30 के सेट में सजाया जाता है। ऊपर से प्लास्टिक कवर या ढक्कन लगाकर इन्हें सील किया जाता है, ताकि रास्ते में ये इधर उधर ना हो। फिर ये ट्रे बड़े कार्टन्स में भर दी जाती हैं, जिन पर बस इतना लिखा होता है, एग्स। कोई साफ साफ डिटेल नहीं। ज्यादातर ऐसे माल को रात के समय या ऑफ पीक घंटों में छोटी गाड़ियों से मंडी या गोदामों तक भेजा जाता है। 2-3 गोदाम बदलने के बाद ये नकली अंडे अक्सर असली सप्लाई के साथ मिल जाते हैं, ताकि कोई सीधे पकड़ा ना जाए। थोक मंडी में, जहां रोज हजारों क्रेट आते जाते हैं, वहां एक नकली कार्टन पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये मिले जुले कार्टन्स छोटे दुकानदारों तक पहुंचते हैं, जहां से ये सीधे आपकी रसोई तक आ सकते हैं। नकली अंडे की सफेदी अक्सर बहुत जेली जैसी और एकदम साफ पारदर्शी हो सकती है, जबकि असली में हल्की धुंधलाहट होती है। कई बार नकली जर्दी को उठाने पर वो पूरी की पूरी रबड़ की गेंद की तरह ऊपर उठाती है और टूटती नहीं। गर्म होने पर नकली अंडे का सफेद हिस्सा और जर्दी अजीब तरह सिकुड़ सकती है या रबड़ की तरह सिमट सकती है। असली अंडे में एक हल्की प्राकृतिक गंध होती है, जबकि नकली में अक्सर या तो बिल्कुल स्मेल नहीं होती या हल्की प्लास्टिक जैसी आती है। नकली जो पिघल से लेकर आपकी रसोई तक, थोड़ा सस्ता सामान आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसे नकली अंडों में इस्तेमाल केमिकल्स को सेहत के लिए नुकसानदेह माना गया है, इसलिए इन्हें खाना बेहद खतरनाक हो सकता है। सबसे जरूरी बात, हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही अंडा खरीदें, और अगर जरा भी शक हो तो उस अंडे को इस्तेमाल न करें। कच्चे प्लास्टिक और केमिकल से लेकर आपकी रसोई तक, नकली अंडे का ये पूरा सफर सिर्फ एक चीज बताता है, थोड़ा सस्ता सामान आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जागरूकता है, न कि किसी को ऐसा गैर कानूनी काम करने की सलाह देना। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर के सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।